जगन्नाथ रथ यात्रा एक बहुत ही पवित्र और भव्य त्योहार है, जिसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करने के लिए हर साल पुरी यानी कि ओडिशा पहुंचते हैं। साल 2025 में ये रथ यात्रा 27 जून से शुरू हुई। जो लोग इस पावन यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो घर बैठे कुछ विशेष पूजा पाठ और उपाय करके भगवान जगन्नाथ की कृपा पा सकते हैं। इससे उन्हें भी वही पुण्य लाभ मिलता है जैसा यात्रा में भाग लेने से मिलता है। आइए जानते हैं कि घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। रथ यात्रा के दिनों में हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने। पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ जी को बेहद प्रिय है। पूजा स्थल की तैयारी करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़कें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ की मूर्ति है या तस्वीर हो तो उसे वहां स्थापित करें। अब जानते हैं पूजा विधि। शंख और घंटा बजाकर पूजा की शुरुआत करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर पर गंगा जल छिड़कें। उन्हें साफ वस्त्र, फूल, चंदन, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। भोग अर्पण करें। भगवान को खिचड़ी, गुड़, घी, फल आदि का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो। घी का दीपक जलाएं और भगवान को प्रेम पूर्वक नमन करें। मंत्र जाप और आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय जगन्नाथ मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान की आरती करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद का वितरण। भोग लगाने के बाद उसी भोग को सभी घर वालों के साथ बैठकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ की कथाएं पढ़ें या सुनाएं। रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं पढ़ना, कहानियां सुनना बहुत शुभ माना जाता है। इन कहानियों में भगवान की लीला, उनकी यात्रा का महत्व और राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति का वर्णन होता है। इसमें आपके भीतर भक्ति और श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। दान पुण्य करें। रथ यात्रा के समय जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करना बहुत फलदायी होता है। यदि आपके पास पूरी मंदिर का निर्माल्य यानी कि सूखा चावल है तो उसे अपने अन्न भंडार में रखें। ये विश्वास है कि इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। धार्मिक वातावरण बनाए रखें। रथ यात्रा के दिनों में घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाएं, भजन कीर्तन करें और घर को साफ करें। सकारात्मक माहौल से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। रथ यात्रा में नहीं जा सके तो भी पुण्य पाएं। अगर किसी कारण आप पुरी जाकर रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर इन सभी तरीके से पूजा पाठ करके, उपाय करके भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है और भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति का महासागर है। यदि आप मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होकर उनके नाम का स्मरण करें और सभी उपाय करें तो आपको वही पुण्य मिलेगा जैसा पुरी जाकर रथ खींचने से मिलता है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम ऐसी ही वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।